हिंदू धर्म के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन अगर सभी माताएं बहनें कहानी सुनती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खाना खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे पानी देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, तभी उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने इसलिए ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा ठान लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को इकट्ठा करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागिन बना दो, ऐसा वरदान मांगती है। लेकिन हर भाभी उसे अपनी अगली भाभी से आग्रह करने का बोलकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है जो तुम्हारे पति को दोबारा जिंदा कर सकती है। इसलिए वह जब भी आए उसे पकड़ लेना और तब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार श्री गणेश जी की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले। इसके बाद सर्गी के रूप में मिला हुआ भोजन करे, पानी पिए और गणेश जी की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प ले।
इसके बाद शाम तक न तो कुछ खाना और ना ही पीना चाहिए। पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर उसमें करवा रखे। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखे और घी का दीपक जलाए। पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर दे। उसके बाद चांद के दर्शन कर व्रत खोले और अपने बड़े बुजुर्गों से सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद ले।